नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात इंडिया न्यूज। दिल्ली से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो बताती है कि सेवा का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। 83 वर्षीय संतोष चौधरी एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षिका, जिनकी पहचान सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि समाज सेवा के जज्बे से जुड़ी रही। करीब 2 दशकों तक वो आर्य समाज मंदिर से जुड़ी रही। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने तय किया कि अब अपना समय गरीब और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को देंगी। उनका मकसद था मुफ्त पढ़ाई और बच्चों को अच्छे संस्कार। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि जब उन्होंने मंदिर से जुड़े कार्यक्रम के तहत बच्चों को पढ़ाना चाहा तो उन्हें अनुमति नहीं मिली। स्थिति यहां तक पहुंची कि उन्हें वहां से अलग कर दिया गया। उम्र के इस पड़ाव पर भी संतोष चौधरी ने अपने कदम नहीं रोके। उन्होंने अलग अलग जगहों पर बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। मामला अदालत तक पहुंचा। बताया जा रहा है कि साल 2025 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला भी दिया, लेकिन उनका दावा है कि जमीनी स्तर पर आज भी उन्हें पढ़ाने से रोका जा रहा है और आदेशों का पालन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि समाज सेवा के लिए भी इजाजत जरूरी है। क्या शिक्षा बांटना भी विवाद का विषय बन सकता है? फिलहाल यह मुद्दा चर्चा में है और अब देखना होगा कि नियम, न्याय और मानवता, इन तीनों में संतुलन कैसे बनता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। माता जी, आप अपना नाम बताइए। माता जी, मैं 83 वर्षीय संतोष चौधरी आर्य समाज सेक्टर 7 रोहिणी की फाउंडर मेंबर हूँ। फाउंडर मेंबर के साथ मैं 2003 में अपनी दिल्ली स्टेशन से रिटायर हुई। रिटायर होने के बाद मैंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कार्यकारिणी की सहमति से, जो बच्चे पिछड़े वर्ग के या गरीब बच्चे या मंदिर में भीख मांगने वाले बच्चे और कूड़ा बीनने वाले बच्चों को इकट्ठा किया, जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो। मानसिक विकास के साथ बच्चों का ये बाल श्रम भी खत्म किया जाए और देशभक्ति के प्रति बच्चों की रुचि उत्पन्न की जाए, पैदा की जाए, ताकि बड़े बच्चे आए। लेकिन इसी समाज में इस अच्छे काम को देखते हुए मुझे निकालने की हर समय कोशिश, धमकियां देते रहे और मुझे कहते रहे इससे क्या फायदा होगा, इसका क्या फायदा होगा। लेकिन आज उस संस्कारों को लेकर बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर अपना कार्यरत हैं। जैसे MCA किया, अकाउंटेंट किया, PhD की, बच्चे अच्छी अपनी दुकानें चला रहे हैं और बार बार मुझे धन्यवाद करते हैं। लेकिन धमकी दी जाती थी कि इसको मरवा दो या निकाल दो समाज से। मुझे इन्होंने नरेश पाल आर्या, जो कि प्रधान है वहाँ का, इसमें कहाँ के प्रधान है ये आर्य समाज से के प्रधान है। 30 साल से कभी मंत्री बन जाते हैं, कभी प्रधान बन जाते हैं। अपने ही ग्रुप को चुन लेते हैं। पहले ये सिलेक्शन करते हैं, फिर इलेक्शन करते हैं और फिर करप्शन करते हैं। मैं आपको विशेष रूप से अवगत कराना चाहूंगी कि इस समाज में बहुत कुछ हो रहा है, जिसकी इंक्वायरी करना अत्यंत आवश्यक है। जिन कुरीतियों को महर्षि दयानंद ने उजागर करके समाप्त किया था, उन्हीं को ये आज पलट रही हैं। उन कुरीतियों को हम कैसे सहन करें। इस बच्चे के माध्यम से हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि ये सामाजिक कुरीतियां हमारी दूर होनी चाहिए, जिसमें लोग बच्चे भी हमारे जो गाली देते थे वो आज अपने माँ बाप का वो छुड़ाते हैं। पान, गुटखा, मसाला, यही बच्चे जो खाते फिरते थे। में क्या कुछ गड़बड़ होता है? ये गड़बड़ी इतनी है कि 15-20 करोड़ का करीब घोटाला है। कईयों की रसीदें प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने पैसा दिया और रसीदें प्राप्त नहीं हुई। मैं क्या क्या आपको बयान करूं। मैं एक विनती यही चाहती हूँ कि इन बच्चों के साथ न्याय हो और इस समाज की अच्छी तरह से इंक्वायरी हो। क्या केस भी हुआ था? केस मेरे ऊपर 2016 में मैं अपने बच्चों के पास गई हुई थी। पीछे से मेरे जो भी काम करते थे मेरे पीछे करते थे, मेरे सामने नहीं करते थे। जरा मौका पाते इन्होंने मेरी अलमारी के ताले तोड़े, पैसा निकाल लिया और जिन लोगों ने मेरे को साथ दिया उनको नोटिस भेज दिए गए और बच्चों पर भी केस डाला गया। ये क्या बच्चों के लिए कोई फंड आता था जो आप पैसा बता रहे हैं? मैं प्रधाना बनी थी 2017 में, सॉरी 2015 में प्रधाना बनी थी। और ये हमारी यज्ञशाला में
प्रसार किए हुए दरिया बिछी रहती थी। इसको मैंने कई बार इनको उजागर किया कि देखो ना तन शुद्ध है ना मन शुद्ध है, तो फिर हम साधना कैसे कर पाएंगे। पहले हम अपने घर की समस्याओं को मंदिर में जाके सुलझाते थे, आज सब समस्याएं मंदिर की हमें घर में सुलझाने लेकर आनी पड़ती है। अब आप हमारे साथ न्याय करें जिससे हम आगे बढ़ भी सके। और जानना चाहते हैं माँ जी कि केस कब हुआ, उस केस क्यों किया गया आपके ऊपर, क्या आपके ऊपर आरोप लगे? मैं 2016 में बच्चों के पास गई, पीछे से इन्होंने बच्चे निकाल दिए और मैंने आके बच्चों ने मेरे साथ फूट फूट के रोए और रोने के बाद मुझे अपना सारा हाल बताया कि हमें कैसे निकाला गया है। उसमें दरवाजों में दबोचा जाता और अगर हवन करने के लिए कहते हैं तो पुलिस को बुला लिया जाता, धमकाया जाता। माता जी कितने टाइम से आपका कोर्ट में केस चल रहा था? ये कोर्ट का केस 2016 से 26/1/2016 से शुरू हुआ है। क्या आरोप लगा है संस्थान ने आपके ऊपर? मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगे 406, 420, 120 भी इन पर आरोप लगे और इनकी अपील भी रद्द कर दी गई, जिससे अब आदेश कब आया था? कोर्ट से आदेश कब आया? कौन? कोर्ट से आदेश कब आया? कोर्ट का ऑर्डर फाइनल आरोप वाला तो पहले आया था, लेकिन अब 4/9/2025 को कोर्ट का ऑर्डर आया कि समाज में वही कार्य होगा जो रजिस्ट्रेशन के समय नियमों में लिखा हुआ है। लेकिन उसमें से ना तो ये कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं, ना ये आर्य समाज के नियमों को मानते हैं और ना ये आर्य समाज के ना ये वेदों के नियम को मानते हैं। ये किसी भी नियम को, इनके अपने नियम है। और कोर्ट के आदेश में पुलिस को भी निर्देशित किया गया था कि आप पुलिस को निर्देश दिया गया था। कौन से थाने? पुलिस से आर्य सेक्टर 7 थाने में इसको दिया गया, लेकिन थाने ने भी कुछ नहीं किया मेरा। अब मैं आप बताओ मैं कहाँ जाऊं अपने जीवन को, जिसको हम सेवा सबसे उत्तम मानते हैं, सबसे उत्तम मानते हैं। माता जी जब आपके पास कोर्ट का ऑर्डर हुआ उसके बाद आप थाने में गए थे? मैं थाने गई, मैं एसडीएम ऑफिस गई, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास मैं एसडीएम के पास ऑफिस पंजाबला गई थी, मैं पंजाबला भी गई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो ऑर्डर आया है ये उच्च न्यायालय से आया था या हाई कोर्ट से आया था या फिर निचली अदालत से? ये निचली अदालत में केस चल रहा था, रोनी कोर्ट में, वहीं से आया था, क्योंकि आगे ये इनकी अपील रद्द कर दी गई, जिससे ये आगे नहीं जा सके। ये इसमें सब, और मुझे तो आप ही हिम्मत दे सकते हैं। मैं तो अब बहुत ज्यादा निराश हो चुकी हूँ कि क्या संसार में सेवा को हम सब उत्तम मानते हैं और सेवा ही हमारे लिए एक बाधक बनी हुई है। आप ही बताएं इसको आपने कैसे, और इसकी इंक्वायरी की जाए और कुछ अच्छे अनुभवी लोगों को इसके हाथ में बागडोर इसकी संभालने की करनी चाहिए। हमें आपके पास जब ऑर्डर आया उसके बाद आपने संस्थानों से बात करने की कोशिश की? मैं संस्थानों में मैं गई, मैं इनके पास गई, पहले तो सबसे पहले इनको कहा, मैंने कहा ऑर्डर आया है तो बैठ के हम आपस में मीटिंग कर लें, लेकिन इन्होंने नरेश पाल ने कहा कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। मैंने ऑर्डर को कुरियर करके इनके पास भेज दिया। दोबारा गई मैं इनके पास कि अब तो बैठ के इसको हम सुलझा लें, फिर कहते हमारे पास टाइम नहीं है। फिर तीसरी बार गई, फिर कहते आपके कहने से थोड़ी हम मीटिंग रखेंगे। टालते रहे और इसको कोई महत्व नहीं दी। अब मुझे, मैं बहुत निराश हो चुकी हूँ, लेकिन करना चाहती हूँ, जीते जी कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए कर जाऊँ, ताकि ये बच्चे कल को हमारे महर्षि दयानंद के गुणों को आगे उजागर कर सके। और भ्रष्टाचार में सबसे अव्वल, सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं, फिर इलेक्शन करते हैं और फिर करप्शन करते हैं। अब आप मुझे सजेशन दें कि मैं कौन सी जगह, मैंने दिल्ली की कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैं ना गई। समाज के मंदिर के आप भी प्रधान रह चुके? मैं प्रधान रह चुके 2015 में, और उससे पहले मैं 2002 में उप प्रधान पुस्तकालय अध्यक्ष रह चुके हूँ, जिसमें मुझे कई प्रशस्ति पत्र मिले।
इस मंदिर में कितने रुपए का आपने निर्माण कार्य करा चुके? निर्माण कार्य में मेरे समझ में, क्योंकि मेरे पास रिटायरमेंट का पैसा था और मैं उसको अच्छे कार्य में लगाना चाहती थी। 11 लाख के करीब मैंने इसको अपना समझ के समाज, बच्चों का कल्याण, समाज का कल्याण के लिए उसको लगाया और आज उसका मुझे रिजल्ट ये मिल रहा है। कौन कौन सी क्लास के इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है? मैं समाज में पहली क्लास से लेकर और आगे किसी क्लास का बंधन नहीं था, क्योंकि बड़े बच्चे जो इंटेलिजेंट होते थे उनको हम शिक्षा में सहायता भी देते थे कि ताकि ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, और बच्चों ने प्राप्त किया। आपने जिन बच्चों को पढ़ाया आज वो बच्चे कहाँ हैं? आप क्योंकि अकेली हैं, उनके साथ में कोई क्यों नहीं है? मेरे बच्चे जो पढ़ के गए हैं वो बच्चे आज MCA कर गए, अकाउंटेंट के कोर्स कर गए, PhD कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ वो है, लेकिन इनकी दुर्व्यवहार को देखते हुए वो थोड़े हट के परे हो जाते हैं। वो कहते हैं आप ये सारी चीजें कर रही हैं, इसके पीछे कोई और भी मंशा है आपकी या सिर्फ सेवा भाव मंशा है आपकी? सेवा भाव है मेरी, बस सेवा भाव से मुझे उसका रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सेवा भाव है, सेवा से उत्तम कार्य बताया गया है मनुष्य जन्म में। मैं उत्तम कार्य, आप सेवा कर रहे हैं? मैं सेवा कर रही हूँ 2095 से, 1995 से आज भी मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको न्याय दिलाकर मुझे बच्चों का ऊपर वाला हाल, जिसमें बच्चों का 2.5-3 लाख का सामान आबदारियों के द्वारा दिया गया है, 10 साल से बिल्कुल सड़ रहा है। अंत में क्या चाहती हैं आप लोग? बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय तो न्यायालय ने दे दिया है, लेकिन आगे इसको जो आगे पदाधिकारी है वो न्याय दे और हम इसको आगे चला सके। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अपने सुझाव देने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, ताकि मुझे आप सुझाव दें, मैं उसी रास्ते चलूँ। मेरा नाम अरुणा है, ठीक है, और आर्य समाज जो सेक्टर 7 में है उसके पीछे ही जस्ट गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं MCD वाले, वो स्कूल है। मैं लगभग 5वीं क्लास में थी तब मैंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी आर्य समाज से। मैंने मैम को भी वहाँ पे देखा है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाती थी, हमारे साथ बहुत सारे कलीग थे। और अभी मैं करेंटली BCA कर रही हूँ, लगभग 10 साल पहले की बात है। और अभी मैं ये जानकर बहुत ज्यादा निराशा हूँ कि मैम के साथ ये सारी चीजें अन्याय हो रही है। तो जैसा कि आप वहाँ पर पढ़ चुके हो तो आपको भी पता होगा कि वहाँ के नियम वगैरह क्या रहे हैं। वहाँ पे शिक्षित जो होना होता है वो सबसे बड़ा नियम है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट इन आवर कंट्री। बट यहाँ पे जो जब मैं थी 2012 में, तो मैम शायद चली गई थी, अपने बच्चों से मिलने गई थी, अमेरिका में रहते हैं इनके बच्चे। तो तब ना आर्य समाज वाले जो लोग थे वो वहाँ पे बंद कर दिए कि शिक्षा यहाँ पे प्राप्त नहीं होती। और वहाँ पे जन कल्याण के लिए मैम हमें हवन वगैरह करवाती थी, कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती थी, हमें मील भी दिया जाता था, जो इवनिंग मील होता था, आफ्टरनून मील होता था, वो भी हमें मिलता था। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, पहनने के लिए कपड़े, शिक्षा, खाना पीना सब मिलता था। लेकिन जैसे ये गई तो जो बच्चे थे उनको ये सब ना मिलने के कारण वो वहाँ पे आना ही छोड़ दिए। साथ ही साथ जो वहाँ पे लोग थे वो भी मना कर दिए कि यहाँ पे कोई शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। जी धन्यवाद। नैतिक शिक्षा